हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, जो आज की वीडियो होने वाली है, ये होने वाली है हमारी आईआईटी जैम 2024 के लास्ट ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश इज इक्वल टू वाई माइनस वाई क्यूब। ओके, तो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, इसको लिखेंगे dy डिवाइड बाय y माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू dx। ओके, अभी अब हम इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे डिवाइड बाय, जैसे इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, 1 डिवाइड बाय y माइनस वाई क्यूब हमारे इक्वल होगा 1 डिवाइड बाय y प्लस 1/2 1 डिवाइड बाय 1 माइनस वाई माइनस 1/2 1 प्लस वाई। ओके, ये इसका फैक्टराइजेशन होगा। तो ये वैल्यू इसकी यूज करने पे और इसका इंटीग्रेशन करने पे, ये मान लिया हमारी पहली इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, वी गेट, पहली इक्वेशन का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/y dy प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस वाई dy माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय 1 प्लस वाई dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो ये हो जाएगा हमारा 1/y का इंटीग्रेशन log ऑफ मोड y प्लस माइनस 1 माइनस वाई का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ मॉडुलस 1 माइनस वाई, और माइनस का निशान बाहर, क्योंकि 1 माइनस वाई का डेरिवेटिव करेंगे जो कि -1 आएगा, -1/2 log 1 प्लस वाई, इसका मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ओके, ये हमारा इक्वल आ जाएगा मोड वाई डिवाइड बाय, ये हो जाएगा log अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ओके, ये हमारा हो जाएगा इक्वल y डिवाइड बाय 1 माइनस वाई स्क्वेयर अंडर द रूट इज इक्वल टू सम constant e raised to power x। ओके, टेकिंग e एक्सपोनेंशियल बोथ साइड, तो ये हमारा हो जाएगा y डिवाइड बाय 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर दिस। ओके, अभी हमारे पास एक इनिशियल कंडीशन गिवन है y0 इज इक्वल टू 0, तो y0 इज इक्वल टू सी। ओके, एट x इज इक्वल टू 0, ये हमारा c हो जाएगा। तो ये यूज करने पे हमें क्या मिलेगा, c डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए, ई रेज टू पावर 0 हमारी 1 हो जाएगी, तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू आ गई। तो a की वैल्यू यूज करने पे हमें मिलेगा y डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू c डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वेयर ई रेज टू पावर x। ओके, अभी हमारे पास क्या है, कि x हमें इन्फिनिटी पे टेंड करवाना है, x इन्फिनिटी पे टेंड होगा तो हमारे पास y क्या आएगा। ओके, अगर हमारा इफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, आ जाएगी इन्फिनिटी। ये क्या हो गई, ये हो गई इन्फिनिटी। और ये इन्फिनिटी कब होगा, जब जो हमारा वहन हमारा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 हो जाए। ओके, क्योंकि नीचे वाली डिनोमिनेटर अगर 0 होगा तभी तो समथिंग डिवाइड बाय 0 इन्फिनिटी होगा। ओके, तो यहाँ से हमारी ये इज इक्वल टू 0, तो मतलब वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये आ गया y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ओके, एंड सिंस y हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब हो गया y इज इक्वल टू
+1। तो ये हमारा सॉल्यूशन आया है। ओके, तो यहाँ से हम बोल देंगे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास u की वैल्यू गिवन है, u इज इक्वल टू 1/y इंटीग्रेशन फ्रॉम -y टू y जी एक्स प्लस टी। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, u y। ये क्या होगा, u y होगा हमारा, पहले सबसे पहले 1/y का पार्शियल डेरिवेटिव -1/y² एंड सेकंड टर्म सेम टू सेम -y टू y जी एक्स प्लस टी डी टी। अब ये सेम टू सेम प्लस 1/y सेम टू सेम, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म का हमारा पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, ये हो जाएगा जी एक्स प्लस वाई माइनस माइनस जी एक्स माइनस वाई। ओके, और y का माइनस वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा। ओके, ठीक है, ये हमारा पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का हो गया। अब इसका सेकंड ऑर्डर का यू वाई वाई। ओके, और कर देते हैं। यू वाई हमारा किसके इक्वल है, यू वाई इक्वल है -1/y इंटू, ये हमारा है 1/y इंटीग्रेशन -y टू y g(xt)। इसकी वैल्यू हमारे पास है u, अगेन इसको u लिख लेंगे, प्लस 1/y जी एक्स प्लस वाई माइनस जी एक्स माइनस वाई। ओके, अब अगेन इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, तो ये हो जाएगा +1/y² u सेम टू सेम प्लस -1/y u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y u y प्लस -1/y² क्योंकि 1/y का डेरिवेटिव होगा -1/y² जी एक्स प्लस वाई माइनस जी एक्स माइनस वाई। ओके, प्लस 1/y जी एक्स प्लस वाई पार्शियल डेरिवेटिव प्लस जी डैश एक्स माइनस वाई। ओके, ये हमारा आ गया y डबल डैश यू वाई वाई, यू का सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। ओके, अब हम इस टर्म को उठा के इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड, तो ये हो जाएगा यू वाई वाई प्लस 1/y यू वाई इज इक्वल टू 1/y² यू माइनस 1/y² जी एक्स प्लस वाई माइनस जी एक्स माइनस वाई प्लस 1/y जी डैश एक्स प्लस वाई प्लस जी डैश एक्स माइनस वाई। ओके, ये करते हैं, हाँ, ऐड कर देते हैं दोनों साइड प्लस 1/y यू वाई। ठीक है, दोनों साइड, तो हमें मिलेगा y² u माइनस 1/y² जी एक्स प्लस वाई, सेम टू सेम, ये इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, ये भी बाद में ऐड कर देते हैं। अब हम हमारा u डबल एक्स कंप्यूट करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। तो यू एक्स हमारा आ जाएगा, यू एक्स आएगा 1/y -y टू y जी एक्स प्लस टी डी टी जी डैश। ओके,
ये इक्वल होगा हमारे 1/y, और इसका जी डैश का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा जी एक्स प्लस टी माइनस वाई से वाई। ये हो गया 1/y जी एक्स प्लस वाई माइनस जी एक्स माइनस वाई। ओके, अगेन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमारा हो जाएगा 1/y जी डैश एक्स प्लस वाई माइनस जी डैश एक्स माइनस वाई। ओके, अभी हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई हैं, यू एक्स एक्स की एंड यू वाई वाई की। ये दोनों वैल्यूज अगर हम पुट करेंगे पहली इक्वेशन में, तो हम देखेंगे कि जो हमारा ए आंसर है वो करेक्ट है। ओके, इन वैल्यूज को पुट करके आप चेक कर सकते हैं कि जो हमारा ए है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, जो है डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई सीकेंट एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, वो होगा ई रेज टू पावर माइनस सीकेंट एक्स डी डी एक्स। सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारा log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, हो जाएगा ई माइनस log सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। ओके, ये इक्वल हो जाएगा ई एल एन सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स की पावर -1। ई एल एन हो जाएगा हमारा, ये एक्सपोनेंशियल का इनवर्स होता है लोग, तो ये हो जाएगा सिंपली हमारा सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स इसका इनवर्स। ओके, तो अभी, हाँ अभी हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो ये सॉल्यूशन होगा हमारा y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि है सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स का इनवर्स इज इक्वल टू जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स इसका इनवर्स मल्टीप्लाई 1 dx। ओके, ये इक्वल हो जाएगा कोस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स dx। अगर हम साइन एक्स को टी पुट कर दे तो ये हमारा इफ साइन एक्स बराबर टी दिस इंप्लाइज कोस एक्स dx बराबर dt। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा dt डिवाइड बाय 1 प्लस टी, ये हो गया log 1 प्लस टी, ये हो गया log 1 प्लस साइन टी। ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स। तो यहाँ हम बोल देंगे y हमारा इक्वल हो गया सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, क्योंकि ये इनवर्स में था उसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई log ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब हम करेंगे y0 इज इक्वल टू 0 और प्लस कुछ कांस्टेंट होगा, प्लस कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। तो y0 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 0 इज इक्वल टू सीकेंट 0 1 प्लस टेंजेंट 0 0 log ऑफ 1 प्लस साइन 0 0 प्लस सी सीकेंट 0 प्लस टेंजेंट 0 जो कि 1 है हमारा। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 log 1 0, तो 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0, हेंस सी की वैल्यू आ गई 0। ओके, तो हमारे पास सिंपली y की वैल्यू आएगी ये। ओके,
अब यहाँ से कंप्यूट कर लेंगे y पाई/6। तो y x इज इक्वल टू 30 पे क्या होगा, सीकेंड 30 कितना होता है हमारा, सीकेंड 30 मीन्स 1/cos 30। 1/cos 30 होगा हमारा 2/√3। टेंजेंट 30 1/√3। ओके, मल्टीप्लाई log 1 प्लस sin 30 1/2। ओके, तो ये हो गया हमारा 3/√3, तो ये √3 log 3/2। ओके, तो ये हमारा √3 log 3/2, ए ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी फाइंड आउट करनी है। ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी का क्या मतलब है, dy/dx को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, -dx/dy से। ओके, तो सबसे पहले जो हमारी पहली जो इक्वेशन है, इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2h y प्लस x dy/dx। ओके, क्योंकि एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स सेम टू सेम, वाई का डेरिवेटिव dy/dx प्लस वाई सेम टू सेम, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 प्लस 2y dy/dx इज इक्वल टू 0। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकाल लेंगे। dy/dx कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2hx प्लस 2y इज इक्वल टू -2x प्लस 2hy। ओके, तो dy/dx क्या हो गया, dy/dx इज इक्वल टू -x प्लस hy डिवाइड बाय y प्लस hx। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस dy/dx बाय -dx डिवाइड बाय dy। ओके, ये रिप्लेस करने पे हमें क्या मिलेगा, dx डिवाइड बाय dy इज इक्वल टू x प्लस hy डिवाइड बाय y प्लस hx। हम्म, अब यहाँ से हम h की वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे, और जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ से हम h की वैल्यू फाइंड h। ओके, यहाँ से h की वैल्यू फाइंड आउट करके इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमें यहाँ से अपनी जो इक्वेशन मिलेगी, वो होगी a। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है ग्रुप थ्योरी का। लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 39। जी का ऑर्डर है 39। ओके, इट हैज एग्जैक्टली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। अब जी का ऑर्डर है 39, तो अगर इसका एच इसका सब ग्रुप होगा, तो एच का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, एच का ऑर्डर एक हो सकता है। 39 को क्या क्या डिवाइड करेगा, एक डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, 13 डिवाइड करेगा और 39 डिवाइड करेगा। तो ये चार ऑर्डर हो सकते हैं सब ग्रुप के, जी के सब ग्रुप के। ओके, तो इसमें दिया हुआ है कि देन इट हैज एग्जैक्टली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 एंड एग्जैक्टली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 13, देन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, तो अभी हमें पता है कि लेट एच का ऑर्डर 3 है और जे का ऑर्डर 13 है, ये इसके सब ग्रुप हैं, और हमारे पास एग्जैक्टली एक एक सब ग्रुप है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे वेदर थ्री और, हाँ, अभी एक रिजल्ट है। रिजल्ट क्या कहता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ
टू कोप्राइम्स cyclic group is cyclic. ओके, सिंस हमारे पास जो G है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट है H और J का, और H और J दोनों के दोनों हमारे साइक्लिक हैं, है ना। तीन भी जिस भी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम होता है वो ग्रुप साइक्लिक होता है। तो यहाँ पे 3 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है, तो दोनों के दोनों साइक्लिक हैं। उनका डायरेक्ट प्रोडक्ट अगर दोनों के दोनों को प्राइम है, 3 और 13 दोनों को प्राइम है, इसमें इनका HCF 1 है, तो हम बोल देंगे जी भी हमारा साइक्लिक है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ। ओके, तो हमारा U5 क्या होगा? U5 में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? 1 2 3 4। ओके, U8 में U8 का मतलब क्या है? UN का मतलब क्या है? वो नंबर जिनका GCD n के साथ, लाइक वो नंबर जिनका GCD 8 के साथ 1 हो, लाइक ऐसे एलिमेंट जो 8 के साथ को प्राइम हो। तो 1 को प्राइम है, 2 नहीं है, 3 है, 5 है एंड 7 है। U10 क्या होगा? 1 3 5, नहीं 5 नहीं, 7 एंड 9। एंड U12 1 5 7 11। ओके, अभी आपको चेक करना है कि इसमें एक ऐसा ये जो हमारा U5 है ये आइसोमोर्फिक है Z4 के। U8 हमारा आइसोमोर्फिक है Z2 क्रॉस Z2 के। U10 हमारा आइसोमोर्फिक है Z2 के, Z4 के। और U12 हमारा आइसोमोर्फिक है Z2 क्रॉस Z2 के। तो यहाँ से हम बोल देंगे U8 एंड U12 both are isomorphic to each other. U8 और U12 में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर 3 या 4 हो। एवरी एलिमेंट हैज ऑर्डर 1 और 2 मैक्सिमम। U5 में हमारे पास ऐसे एलिमेंट होंगे जिनका ऑर्डर 1 2 और 4 होगा। ठीक है, आप चेक कर लीजिए, मैंने बता दिया है कि U5 आइसोमोर्फिक है Z4 के, U8 है आइसोमोर्फिक Z2 क्रॉस Z2 के, U10 है आइसोमोर्फिक Z4 के, एंड U12 है Z2 क्रॉस Z2 के। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर देंगे U8 एंड U12 आर आइसोमोर्फिक टू ईच अदर। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? हमारे विच ऑफ द ट्रू फॉर द सिमेट्रिक ग्रुप S13। ओके, तो सबसे पहले हमें 13 को ना पार्टीशन करना। 13 का पार्टीशन क्या होगा? 1 12, 2 क्या होगा? 11, क्योंकि 11 प्लस 2 13 है ना, 12 प्लस 1 13, 3 और 10 ये भी तो 13 होता है। ठीक है, ऐसा करते करते हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 13 को? हाँ, 6 और 7 13, और इनका प्रोडक्ट क्या होगा? 6 मल्टीप्लाई 7 42। ओके, तो S13 हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 42। ठीक है, 6 का मतलब है एक ऐसी चेन एग्जिस्ट करेगी जिसका ऑर्डर 6 है। 7 का मतलब है एक ऐसी चेन एग्जिस्ट करेगी जिसका ऑर्डर 7 है। तो 6 और 7 की एक एक चेन एग्जिस्ट करेगी, और तो और उनके एलिमेंट्स को करेंगे हम। तो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट उठा के चेक करेंगे तो उसका एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर 42 है। ऐसा हम कि इतने कितने भी पार्टीशन कर लें, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जिसका 35 होगा या 27 होगा। 60 के लिए चेक करते हैं। 60 60 को ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, 3 मल्टीप्लाई 4
3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, यस 3 मल्टीप्लाई 4 12, 12 मल्टीप्लाई 5 60, और अगेन 3 प्लस 4 प्लस 5 हमारा 13 के इक्वल है। तो यस हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा कि जिसका ऑर्डर 30 है। तो डी ऑप्शन क्या है, S13 हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 60, तो ये गलत है क्योंकि हमारे पास तो एग्जिस्ट करेगा ना। तो बी, सी और डी ऑप्शन इनकरेक्ट है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। एट्थ क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप कंटेनिंग ए नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट। लेट जी हमारा ग्रुप है और स्मॉल जी बिलोंग करता है हमारा जी से, वेयर जी हमारा क्या नहीं है, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, विच इज कंजुगेट टू इट्स इनवर्स। कंजुगेट, जी का कंजुगेट का मतलब है देयर एग्जिस्ट एच सच दैट एच जी, एच इनवर्स इज इक्वल टू जी इनवर्स। ओके, इस एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, इस एलिमेंट को बोलेंगे इन्वोलेटरी। ओके, तो अगर हमारे पास ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए तो हम क्या बोल देंगे, एक रिजल्ट है हमारे पास कि अगर हमारे पास इन्वोलेटरी इन इन्वोलेटरी एलिमेंट एग्जिस्ट एंड group is finite, then order of G must be even. ओके, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, रिजल्ट है हमारा, ये रिजल्ट देख लीजिए कि अगर हमारे पास ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए और हमारा ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट होगा तो हमारा जो जो ग्रुप है हमेशा इवन होगा। नेक्स्ट है हमारी कि हमारे पास लीनियर सिस्टम है ए एक्स इज इक्वल टू बी, उसका यूनिक सॉल्यूशन है। तो ए का ऑर्डर है m क्रॉस n, एक्स का ऑर्डर है n क्रॉस 1 और बी का ऑर्डर है m क्रॉस 1। ठीक है, देन A is an m cross n matrix and B is m cross 1 matrix, then m is equal to n. No, it is not true. अगर m n से बड़ा होगा then it is also possible to have unique solution. m का मतलब है number of equations, n का मतलब है number of unknowns। हाँ, जब आप लीनियर अलजेब्रा के अंदर क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आप देखोगे कि हमारा जो मैट्रिक्स है उसमें इक्वेशंस नंबर ऑफ अननोन से ज्यादा है। ओके, जब भी हम देख पाएंगे कि जो हमारे सॉल्यूशंस हैं वो यूनिक हैं। ओके, कुछ एग्जांपल्स आपको जरूर मिलेंगे। ओके, तो हमारा जो P है ये फॉल्स है, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि m इज इक्वल टू n होना ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्यू स्टेटमेंट है हमारी, फॉर ए सबस्पेस ओमेगा ऑफ W ऑफ ए नॉन जीरो वेक्टर स्पेस V whenever u belongs to V not W and V belongs to V not W, then u plus V belongs to V not W. Okay, let W is equal to हमारी लाइन ऑन x एक्सिस where x belongs to real। ओके, ये हमारा W है एंड u is equal to 0,1 which belongs to V not W। ओके, ये देख पा रहे हैं कि ये हमारा V से बिलोंग करता है बट W से नहीं करता क्योंकि W है x,0 बट ये है 0,1। ओके, सिमिलरली V को ले लेंगे 0,-1, ये भी ऑल्सो हमारा V नॉट W से बिलोंग करे, बट इनका सम अगर हम कर देंगे u प्लस V, ये हो जाएगा 0,0
विच बिलोंग्स टू डब्लू, है ना। डब्लू क्या है हमारा सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स कोमा जीरो, है ना। तो अगर हम एक्स यहाँ पे जीरो ले लेंगे तो ये हमारा जीरो 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 कोमा जीरो तो डब्लू से बिलोंग करेगा ही। बट इसमें क्या दे रखा है, u कोमा वी बिलोंग्स टू वी नोट डब्लू, बट यहाँ पे तो u प्लस वी हमारा डब्लू से बिलोंग कर गया, तो ये भी हमारी फॉल्स होगी। बोथ p एंड q आर फॉल्स। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें हम हमारी जो होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजेनियस इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। वाई डबल डैश एक्स प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसका सॉल्यूशन हमारा होता है वाई एक्स, ठीक है। होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये होगा वाई इज इक्वल टू ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, है ना। तो वाई जीरो इज इक्वल टू ए कोस जीरो प्लस बी साइन जीरो इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू वाई जीरो इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारी आ गई जीरो, तो हमारा वाई हो गया वाई पी एक्स बराबर हो गया बी साइन एक्स, वाई डैश पी एक्स हो गया बी कोस एक्स, वाई डैश पी जीरो हो गया बी विच इज इक्वल टू वन, तो बी की वैल्यू आ गई वन। तो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया वाई पी सिंपली बी की वैल्यू वन आ गई, ए की वैल्यू जीरो आ गई, तो ये हो गया साइन एक्स। अब हम यूज करेंगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। कंप्लीट सॉल्यूशन इज वाई एक्स इज इक्वल टू जो हमारा साइन एक्स है साइन एक्स माइनस जीरो टू एक्स साइन एक्स की जगह पे एक्स माइनस टी जी टी डी टी। तो यहाँ से हमारा जो ए ऑप्शन है प्लस प्लस आएगा साइन एक्स प्लस टी जीरो टू एक्स, ओके। तो ये जो हमारा बी ऑप्शन है ये करेक्ट है, ओके। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।